आज हम पढ़ेंगे कविता हिम्मत, जिसके कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। इस कविता के माध्यम से कवि सभी मनुष्यों को मन से लाचारी को निकालने, साहस व हिम्मत को बढ़ावा देने और आलस व नकारात्मक विचारों को मन से निकालने की प्रेरणा देते हैं। कर नहीं सकते हैं कभी मुँह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को कभी हिम्मत न हारने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपने मुख से यह मत कहो कि यह कार्य तुम नहीं कर सकते, बल्कि तुम एक बार यह सोचो कि तुम इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते। जब दूसरे 5 लोग अर्थात जब दूसरे लोग इस कार्य को कर सकते हैं तो इसी कार्य को करने में तुम लाचार क्यों हो। अर्थात जब भी तुम्हें लाचारी का अनुभव हो तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हो या न हो, परंतु हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। एक बार असफल होने पर हम बार बार प्रयत्न करते रहेंगे और अपने लक्ष्य तक, अपने मार्ग तक पहुंचकर ही हम मानेंगे। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहें आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कभी भी ऐसा सोचकर अपने आप से नाराज मत हो कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते। ऐसी हल्की बात कभी भी अपने जी पर मत लाओ, अर्थात कभी भी अपने मन पर ऐसी बात मत लेके आओ। आलसी लोग सुस्त और निकम्मे होते हैं, वे काम न करने का बहाना ढूंढते हैं। वे सदा यही कहते हैं कि हम कर नहीं सकते, वे सदा आलस में पड़े रहते हैं। परंतु तुम्हें अपने इस आलस को छोड़ना है, अपने जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उनको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कह कर सदा रहो खुशहाल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम जरा उन लोगों के लक्षण देखो जो ऐसा कहते हैं कि वे नहीं कर सकते, परंतु तुम वैसे नहीं हो। तुम यह बात कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं कर सकते। जब तक तुम जल में उतरोगे ही नहीं, तब तक तुम्हें तैरना कैसे आएगा। जब तक तुम गिरने से डरते रहोगे, तब तक तुम चलना कैसे सीखोगे। आगे कवि कहते हैं कि तुम जल में उतरो और तैरना सीखो और गिरने से मत डरो, चलो और दौड़ना सीखो। तुम्हें यह निश्चय करना चाहिए कि तुम इस कार्य को कर सकते हो और यह बात कहकर अपने जीवन में सदा खुशहाल रहो।
इस प्रकार हिम्मत कविता के माध्यम से कवि हर मनुष्य को यह कहना चाहता है कि उसे कभी भी हार कर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो अपने किसी काम में असफल होता भी है तो भी उसे लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। वो अपने प्रयासों में सफल जरूर होगा। उसे कभी भी आलसी और सुस्त बनकर ऐसे ही बैठे नहीं रहना चाहिए। हमेशा कार्य में लगे रहना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसको अपने जीवन में सफलता मिलेगी और मनुष्य को अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा।